बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त भारत में मौजूद है। कल बिलावल के साथ भारतीय मीडिया ने जो कुछ किया, आज भारत के वजीर खारजा ने जयशंकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को रुस्वा कर दिया है और अब इस पर लगातार बैक टू बैक बातें हो रही हैं। इसके साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस वक्त क्या कुछ कहा वहां पर और कश्मीर के हवाले से तकरीर में क्या बातें हुई, इस हवाले से भी चीजें आपके सामने रखनी है। और भारत ने तमाम सिफारती आदाब को किस तरह से पसे पुश्त डाला है, इस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखता हूं। और वो जो क्लिप्स हैं और जो एक कंपैरेटिव एनालिसिस है वो भी हम करेंगे कि किस तरह से आप देखें कि चार मुख्तलिफ वज़राए खारजा के साथ भारत के वजीर खारजा। और मैं आपको यह भी यहां पर बता दूं कि इंटरनेशनल लेवल पर जब आप बड़ी मीडिया आउटलेट्स को भी देखते हैं, जब वो एनालिसिस करते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज इंटरनेशनली बहुत ज्यादा मैटर करती है। और वैसे भी अगर आप पढ़ें कभी कम्युनिकेशन की साइंस को, तो उसमें कहते हैं कि 90% किरदार तो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है। मतलब 90% आपकी बात जो है उसका इंपैक्ट जो है और वो कम्युनिकेट हो रही है बगैर बोले, एक लफ्ज बोले बगैर, मतलब जुबान से कोई बात नहीं होती। इसीलिए देयर इज अ रीजन कि जब इंटरनेशनल लेवल पर कोई बहुत अच्छा मुल्क है या जिस मुल्क को अपनी इमेज का ख्याल है, उसमें कोई वजीर खारजा या वजीर आजम या सदर बनता है, तो बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स उसकी ट्रेनिंग करते हैं, उसे बाकायदा तौर पर कुछ चीजें बताते हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ देखें, हमारे वजीर खारजा साहब इंटर्नशिप में हैं और उनकी इंटर्नशिप क्या है कि उन्हें ट्रेनी के तौर पे वजीर खारजा बनाया ताकि एक प्रोजेक्ट के तौर पे अगली दफा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्हें वजीर आजम बना दिया जाए। मतलब ये आपके मुल्क के अंदर होता है, ये उनका क्राइटेरिया है। उनकी सीवी के ऊपर उनकी एक ही क्वालिफिकेशन है और वो भी खानदानी सियासत है। लेकिन चलें, वो सब कुछ अलग। शहबाज शरीफ साहब भी इसी तरह पाकिस्तान की रुसवाई का बाइस बनते रहते हैं इंटरनेशनली जहां पर भी जाते हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी SCO का समिट जो है, अब इससे पहले बहुत सी और चीजें भी होती हैं, बहुत से और ऑप्शंस भी होते हैं। क्या हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं? नहीं। चाइना जारी बात है इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को देखता है, ओवरऑल चीजें लेके चलता है, तो इस सब के अंदर चाइना को भी हम नाराज नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान इससे पहले भी SCO का भारत के वाले से या दीगर आप वीडियो लिंक के जरिए शरीक हो सकते हैं। एक और हमारा मुझे लगता है वज़राए दिफा का एक इसी तरह का समिट जैसे वज़राए खारजा का हो रहा है, वो हो रहा है, उसमें वो वीडियो लिंक के जरिए जा रहे हैं। बट बिलावल भुट्टो जरदारी वॉज टू मच कीन टू फिजिकली गो टू इंडिया। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि अभी रिसेंटली आप देखें कि अब इंडिया क्या कहता रहता है, इंडिया ने अभी मार्च के अंदर कहा कि जी पाकिस्तान ने अपने पीछे, पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है SCO की एक मीटिंग में अभी मार्च में पाकिस्तान के डेलीगेशन ने अपना झंडा लगाया हुआ था और साथ अपना मैप लगाया हुआ था। इंडिया ने कहा बिल्कुल हम ये मीटिंग नहीं चलने देंगे। इन्होंने अपना, इसने हमारे इंटीग्रल हिस्से मकबूजा वादी जो है उसे इन्होंने अपना मुल्क का हिस्सा शो किया हुआ है, हम ये नहीं चलने देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अच्छा, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम क्या मामला है। और पाकिस्तान ने अपना मैप नहीं चेंज किया, पाकिस्तान पुल्ड आउट ऑफ दैट मीटिंग। इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे अजित डोवाल, उसने भी 2020 में वॉकआउट किया एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से, जो कि वो अपने काउंटर पार्ट्स जो है 7 SCO के कंट्री के, उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी और पाकिस्तान जो है वो अपना फ्लैग जो है जिसमें मकबूजा वादी के साथ सॉलिडारिटी कर रहा था पाकिस्तान, तो ये उससे वॉकआउट कर गए थे। मतलब इनके लिए अपने मुल्क के मामलात और अपनी पॉलिसी इतनी अहम है कि ये फिर नहीं देखते कि SCO क्या है, वॉकआउट करना है तो वॉकआउट कर जाओ, उठना है तो उठ जाओ। लेकिन जाहिर बात है उसके बावजूद वो ताकतवर ममालिक में आते हैं, वो ये सब कुछ करते हैं। अब ऑब्वियसली SCO का समिट है, ये दीगर ममालिक के अंदर भी होना है, जितने SCO के मेंबर स्टेट्स हैं सब ने इसे होस्ट करना है। 2020 के अंदर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने SCO की जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स है वो मॉस्को में हुई, उसमें शिरकत की। उसमें एक बड़ी इंप्रेसिव किस्म की शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस टाइम पे स्पीच की थी, बहुत ज्यादा जिसे आप कहते हैं ना दबंग अंदाज में वो बोले थे और उन्होंने बहुत सी चीजें कही। उन्होंने कहा था कि जी पीसफुल रेजोल्यूशन, तमाम जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक जितने तनाज़ात हैं सबका पीसफुल रेजोल्यूशन चाहिए और कोई यूनिलैटरल यानी यकतरफा और इल्लीगल यानी कि गैर कानूनी मैयर जो कि
डिस्प्यूटेड टेरिटरीज का स्टेटस जो है वो चेंज करे, उसे अपोज करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह बात कही थी। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस मरतबा इसी तर्ज की बात की। मैं बताता हूं कि जयशंकर ने इनके साथ क्या किया है। पहले मैं आपको यह बता दूं कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत के शहर गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुमालिक के वज़राए खारजा इजलास से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि SCO इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी मेरे लिए एजाज की बात है। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम को अहम इलाकाई प्लेटफॉर्म समझता है। वजीर खारजा ने कहा कि सब मुमालिक देरीना तारीखी, सकाफती, तहजीबी और जोग्राफियाई रिश्तों में बंधे हैं। पाकिस्तान असल शंघाई स्पिरिट में मौजूद मुश्तरका तरक्की पर पुख्ता यकीन रखता है। मुश्तरका तरक्की का उसूल इलाकाई इक्तसादी रवाबित और ताउन पाकिस्तान के विजन से हम आहंग है। यूरेशियन कनेक्टिविटी का विजन अगली सतह तक ले जाने के लिए यह प्लेटफॉर्म अहम हो सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि समरकंद एलामिया ने खित्ते में मौसर राहदारियों और काबिल एतमाद सप्लाई चेन्स का मुतालबा भी किया था। अच्छा, ये सारी चीजें इन्होंने कही, लेकिन इन्होंने मजीद भी बातें की हैं। इन्होंने इस सब के अंदर यह कहा है कि सिफारती और डिप्लोमेटिक जो पॉइंट स्कोरिंग है उसके लिए दहशतगर्दी को इस्तेमाल ना किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी यकतरफा रियासती इक़दामात SCO के मकासद के भी खिलाफ है। पुरअमन मुस्तहकम अफगानिस्तान इलाकाई इंज़माम के लिए भी अहम है। अब ये पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट भी है जो बिलावल ने कही, लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि एक दो चीजें आपने ज़हन में रखनी है। एक दो चीजें जो आपने ज़हन नशीन करनी है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इस सब में यहां पर मौजूद तो हैं, लेकिन जो कश्मीर का क्या बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें नाम लेना चाहिए था, क्या वहाँ पे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो एक आउटरेज है वो स्पार्क हो जाती। शायद चाइना जो है, ऑब्वियसली चाइना इसका करता धरता है और चाइना नहीं चाहता कि SCO जो है वो कंट्रोवर्शियल हो, चले वो फिर भी समझ आती है। अब पाकिस्तान जो है उसके फॉरेन मिनिस्टर जो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो उनका जी इस वक्त इनके साफ़ी तो पता नहीं क्या नैरेटिव बना रहे हैं। एक इनके बिलावल भुट्टो जरदारी और PDM के हामी साफ़ी कह रहे हैं कि जी कश्मीर पर ब्रेक, वो बात ही नहीं कर रहा है, वो बिलावल बात नहीं कर रहा, वो क्यों करेंगे बात। मतलब कोई दुनिया का मीडिया छान मारे, मुझे बताएं जहां पे कश्मीर पे ब्रेक थ्रू हो रहा हो। कोई ब्रेक थ्रू नहीं, कोई ऐसी बात ही नहीं। वही इलाकाई ताउन और ये सारी चीजें, ऊपर से भारत जिससे आप अच्छाई की तवक्को ही नहीं कर सकते। अब ये जियो न्यूज कह रहे हैं कि जी भारतीय वजीर खारजा ने बिलावल का खैर मकदम किया। ओ भाई, उनका अपना मीडिया तो देखो। चलो ठीक है, मीडिया झूठ बोलता है, आप झूठ बोले, मैं झूठ बोलूं, भारतीय मीडिया झूठ बोले, जियो झूठ बोले, मखदूम शाह जी झूठ बोल रहा होगा, तस्वीरें तो नहीं झूठ बोलती, वीडियोस तो नहीं झूठ बोलती। अवाम खुद देख के फैसला कर रही है कि बिलावल के साथ वहां पे उनके जयशंकर ने क्या किया है। और ऑल्दो आप ये ज़हन नशीन रखें कि बिलावल भुट्टो कोई भी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया गए हैं, ये 12 साल बाद हुआ है, आफ्टर 12 ईयर्स। और अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि जी टाइम्स ऑफ इंडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, इनका अपना मीडिया आउटलेट वॉच। External Affairs Minister S. Jaishankar greets Bilawal Bhutto but avoids handshake at SCO summit in Goa। यानी ये कह रहे हैं कि जी SCO का जो समिट है गोवा के अंदर, उसमें इन्हें ग्रीट तो किया है बिलावल भुट्टो को, लेकिन हैंडशेक जो है वो अवॉइड किया है, हाथ मिलाने से गुरेज किया है इनके फॉरेन मिनिस्टर ने, भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे। अच्छा, अब यहां पर एक दो और चीजें भी हुई हैं। मैं आपके सामने 6 फॉरेन मिनिस्टर्स की एक तस्वीर शेयर कर देता हूं। ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देखें, इसमें रशिया के फॉरेन मिनिस्टर भी है, बाकी जो SCO के मुमालिक हैं उनके भी, इसमें आप सबको देखें और बिलावल भुट्टो जरदारी को देखें। यानी वो एक ने इनकी तरह का नमस्ते बनाया, दूसरे ने ये अपना नमस्ते इन्होंने बनाया हुआ है, एक जो साहब है उन्होंने अपना जो उनके मुल्क का निशान है उन्होंने ये बनाया हुआ है। अलबत्ता बिलावल के साथ जयशंकर जो है वो बिल्कुल अपने हाथ नीचे, और वीडियो जो है अगर वो देखी जाए उसमें बाकियों के साथ उन्होंने बात भी की है। कोई आके, जैसे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर आए, ये होता क्या है कि सबने आना होता है और होस्ट कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर के साथ फोटो बनवानी होती है, उसके बाद उधर आगे जाना होता है और वो फॉरेन मिनिस्टर खुद कहता है आप उधर चले जाएं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिलावल को यह कहा कि प्लीज गो देयर, और बिलावल साहब जब आए ये किया, उसके बाद खड़े हो गए ऐसे मुंह रख के, जयशंकर और बिलावल, कोई इन्होंने बात नहीं की। 2-3 सेकंड में ही बाकियों को अच्छा खासा तस्वीर के लिए टाइम दिया। बिलावल तस्वीर के लिए तो गया था, अच्छी तस्वीर तो बनने देते, उन्होंने कहा प्लीज जी आप जाएं। नो हैंडशेक, नो इंट्रैक्शन, बॉडी लैंग्वेज जयशंकर की काफी स्टिफ थी, काफी सीरियसनेस थी, और ये नहीं कि वो कोई डाउन फील कर रहे थे। इंटरनेशनल अफेयर्स है ना, 1-1.5 मिनट का ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें सारे फॉरेन मिनिस्टर आए और गए, लेकिन हर के अंदर 6 के 6 बाकियों के अंदर जो जयशंकर साहब हैं वो
बिल्कुल ठीक ठाक हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बड़े एक मुनासिब उनके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट भी है और सबके साथ वो बात भी कर रहे हैं, उनका हाल अहवाल भी पूछ रहे हैं, उनका हाल चाल भी पूछ रहे हैं। और इस वक्त भारतीय मीडिया क्या कह रहा है? भारतीय मीडिया लगातार इस वक्त बिलावल के पुराने क्लिप्स शेयर कर रहा है कि बिलावल बढ़ के मारता था, बिलावल कहता था कि मोदी जो है वो कसाई है गुजरात का। बिलावल ने अभी फॉरेन मिनिस्टर बनने के बाद बीच में एक दफा इन्हें शौक चढ़ा हल्का फुल्का इमरान खान बनने का, तो इन्होंने मोदी को बड़ा आड़े हाथों लिया। वो कह रहे हैं कि अब इधर क्यों आए हो फिर, मतलब इस हद तक वो कर रहे हैं। कल मैंने आपको एक वीडियो क्लिप्स 3 दिखाए अपने वीलॉग में एक्सक्लूसिवली। हम भारतीय मीडिया की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारी टीम बैठी है, हम उन्हें देख रहे हैं कि भाई वो इस दौरे के बारे में क्या कह रहे हैं और ये सारी की सारी चीजें हमने देखी। अच्छा, पाकिस्तान का मौकफ क्या है आप ये देख लें। नो कंप्लेन ऑन बिलावल भुट्टोज वेलकम इन इंडिया सेज पाकिस्तान। फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि ऑल इज वेल सो फार और पाकिस्तान के जो इंडियन काउंटर पार्ट के साथ रूटीन फॉर्मेलिटी होती है और पाकिस्तान ने ये इसके अंदर हमें कोई कंप्लेन नहीं है, उन्होंने हमें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया और हम इसके अंदर बिल्कुल जी खुश हैं जी, हमें कोई मसला नहीं है। मतलब कोई मसला नहीं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। पाकिस्तान को कोई मसला नहीं, बिलावल साहब को कोई मसला नहीं। भारतीय इस दौरे के ऊपर पाकिस्तान का वो मीडिया जो बिलावल साहब को हीरो बनाना चाह रहा है और एक मरतबा फिर भुट्टो बनाने की कोशिश कर रहा है, उसे भी कोई मसला नहीं। मसला है तो इंडिया को मसला है, वो आपके साथ इस तरह का रवैया रख रहे हैं, सिफारती आदाब भूल गए। भाई घर आया मेहमान, ओ भाई जैसे भी आया, बिलावल का इसमें कोई कसूर नहीं मैं कहूंगा, इसमें जयशंकर और उसने अपनी असल दिखाई है और एक आई ओपनर है बिलावल साहब के लिए भी और हमारे लिए भी। और वो आया और आप देख लें कि किस तरह का मामला है। कोई गर्म जोशी क्या डायरेक्ट सर्द में दिया, आप गर्म जो, मैं नहीं कह रहा जफ्फे मारे बिलावल को, वहां पे खुशगपियां लगाएं बिलावल के साथ, वो सारी बात है। जयशंकर एक पुराना डिप्लोमेट आदमी है, पूरी जिंदगी लगा के उसे आपने इस ओहदे पे लगाया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरह तो नहीं है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें कि किस तरह की ये चीजें हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।